खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जल संसाधन विभाग द्वारा विष्णुपद मंदिर के निकट फल्गु नदी में पूरे वर्ष कम से कम 2 फीट पानी। फल्गु नदी में निर्मित रबर डैम और जिसका नामकरण हमसे पूछा गया, मैंने ही कहा कि इसका नामकरण होगा गया जी डैम। फल्गु नदी में रबर डैम बनाने के बारे में अपने पूर्वजों के पिंडदान करने हेतु और जो गया में और जो गया है, ये स्थल है, इसका तो एक बहुत ही विशेष महत्व है। गया मोक्ष की भूमि है और हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन जो होता है, और जब ये शुरू आज से नहीं, हम लोग तो बचपन से इस बात को जानते थे और हम लोगों को भी यहाँ काम करने का मौका मिला, तब भी तो जानते ही थे। लेकिन एक बार हमको याद है अच्छी तरह कि हम जब थे मुख्यमंत्री बने ही थे, तो एक बार हम जा रहे थे दिल्ली प्लेन से और एक महिला ने रास्ते में हमको कहा कि भाई गया में देखिए, हम लोग जाते हैं ये पितृपक्ष मेला में और वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। तो हमने उनको कह दिया था कि भाई देखिए, हम तो इसके बारे में कभी वहां जा करके तो नहीं देखे हैं, लेकिन आप कह रही हैं, अब अगली बार से इसके पहले ही हम एक एक चीज को देखेंगे और यहाँ पर सब तरह की व्यवस्था हो, इसका ख्याल रखेंगे। सबसे बड़ा रबर डैम इस देश का बन गया है। अब कितनी सुविधा होगी, कभी भी पानी खत्म नहीं होगा। ये जो देख रहे हैं, ये कोई इसी मौसम की बात नहीं है। हर समय 12 महीना आपको रहेगा, 2 फीट 3 फीट तक यहाँ पर पानी रहेगा।
कि एक ही खाली हम लोग रबर डैम नहीं बना रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ब्रिज भी बनवाए हैं। बगल में नाला का निर्माण करवाए कि कोई बाहर से पानी आ जाएगा और फिर चला जाता है नदी में, वो ठीक नहीं होता। इसलिए बाहर से जो भी पानी आवेगा उसका अलग रहेगा, कभी भी इस नदी में वो पानी नहीं जा पाएगा, वो दूसरी तरफ जाएगा और उसको शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। वो भी सब काम हम लोगों ने किया। तो एक एक काम करते हुए जिस तरह से इस सब चीज को काम किया गया, तो आप समझ लीजिए कि इसमें पूरे तौर पर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब आगे का कार्यक्रम हम स्क्रीन के जरिए ही देख सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। लगभग 324 करोड़ रुपए की लागत आई है। जो भीड़ जारी है आपके, और इसमें हम लोगों ने इसके निर्माण में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की का है, उसके तकनीकी सेवाओं का लिया। जब हम लोगों को मन में आया तो हमको आज से नहीं, जब हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़े हैं और तभी से ना हम जानते हैं भाई। हम तो पहले भी जाते रहे, जब एमपी थे तब वहां जाते थे, केंद्र में मंत्री थे तब वहां जाते थे, और हमको मालूम है कि बहुत अच्छा है इंस्टीट्यूशन। हमने इन लोगों को कहा कि वहीं से लोगों को, अब तो वो भी हो गए IIT। अब तो आप देख न रहे हैं, अब तो इसको बिल्कुल इसी का नाम दिया गया, रबर डैम का नाम। ये तो सबसे पौराणिक जगह है ना जी। आई तो इतना जगह पौराणिक जगह है कि इसको तो जो ये पूरा का इलाका है, जब भी हम आए हैं तो इसको तो गया जी ही ना बोलते हैं। बाकी सब जगह का नाम गया है, लेकिन असली जगह जो पौराणिक है वो यही गया जी है। तो इसी स्थल का नाम चूंकि गया जी है, इसलिए हमने कहा कि ये जो रबर डैम बन रहा है तो इसका नाम हम लोग गया जी डैम करेंगे। इसका नामकरण हो गया गया जी डैम। तो पैदल ही जाने के लिए हम लोगों ने पिंडदान के दौरान जो लोग सीता कुंड भी पधारते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने ये सुविधा की कि इसके लिए फुट ओवर ब्रिज ये बनवाया। और उसके बाद हम सब देख करके आए थे कि वहां से जाने का रास्ता
जो लोग भी यहाँ से जाएंगे और उधर से पैदल जाकर के पहुंच जाएंगे सीताकुंड, तो सब लोग जो यहाँ आते हैं वहां भी जाते हैं। जितने लोग भी आएंगे और उन सब लोगों के लिए तो पूरा का पूरा करने के लिए तो समूचा है ही। तो अभी कुछ हम 2-3 साल पहले 19 में कहे कि भाई इतना दिन से कहे थे, काहे नहीं लोग किया, जो हर हालत में हमने कहा। और जो हम लोगों ने एक शुरू किया जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। तो जो 19 में जल जीवन हरियाली अभियान का हमने शुरुआत कराया और सब पार्टी की मीटिंग करके निर्णय लिया। ये मत समझिए कि कोई हमारा अकेले का, सारी पार्टियां एक साथ बैठी और सारे एमएलए और एमएलसी बैठे और 8-9 घंटा बातचीत हुई और तब इसके बारे में सारी बातें तय हुई। तो इस सब चीज तय हुआ और उसी में हम लोगों ने तय किया कि बाकी सब चीज तो करेंगे, लेकिन गंगा जल पहुंचाएंगे हम लोग। गया में, बोध गया में, राजगीर में, इन सब जगहों पर और नवादा, तो इन सभी जगहों पर पहुंचाने के हर हालत में, हर घर, गया में, बोध गया में, सब जगह हम पानी पहुंचा देंगे। राजगीर पहुंच गया, लेकिन हमने कहा कि अभी राजगीर में खाली नहीं हमको पहुंचा, जब तक गया बोध गया का नहीं पहुंचा दीजिएगा, एक जगह पहुंचाने का मतलब नहीं, सब जगह पहुंचा दीजिए सारे इम्पोर्टेंट। तो इस सब चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं। गंगा जल ले करके 4 महीना ही अलग अलग जगहों पर ला करके रख करके उसको सुरक्षित रखेंगे 12 महीना, और सबके घर में हम लोग गंगा जल पहुंचाएंगे। अब आप सोचिए किस तरह से गंगा जल का को आप मानते हैं कि इतना पवित्र है और सब कुछ करते हैं। यहाँ पर भी कोई पूजा करते हैं तो गंगा जल लेके आते हैं। अब तो सबके घर में ही गंगा जल रहेगा, इसलिए कहीं जाइएगा वही पानी पीजिएगा, उसी से अपना खाना बनवाइएगा, उसी से नहाइएगा, और कहीं भी जाइएगा तो आपके घर में ही गंगा जल पहुंचा रहेगा। तो आप समझ लीजिए, और हर प्रकार से सब लोगों को एक तरह से इसका लाभ मिलेगा और मुझको बहुत खुशी है कि अब ये काम हो गया। भैया समझ सको ना यार, अरे यार हटो ना सामने से। अब इस काम के लिए अब सब लोग इसका, सबको इनको फायदा मिलेगा। हम लोग हमेशा ख्याल रखेंगे, एक बात जान लीजिए, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आवे, तो हम लोग इस सब के लिए प्रयास करते रहेंगे। और आप सब
लोगों के बीच में आकर के आज इसका उद्घाटन भी करने का अवसर मिला और आप सब यहाँ मौजूद थे। पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आपका मैं अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। और इस परिसर में उनके द्वारा डैम जिसका लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया, शिलापट का अनावरण। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रबर डैम स्टील पुल का निरीक्षण किया गया है। दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और अन्य हमारे माननीय मंत्रीगण गया जी डैम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पैदल यात्रा, एक एक चीज का निरीक्षण बहुत ही बारीकी से उनके द्वारा किया जा रहा है। ये सचमुच एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और खास तौर से जो श्रद्धालु गण हैं उनके लिए तो बहुत ही सुविधा होगी कि यहाँ इस फल्गु नदी में जब उन्हें इस वर्ष पानी मिलेगा और जो तर्पण और जिस कार्य के लिए वो यहाँ आते हैं उसमें कोई उन्हें असुविधा नहीं होगी। जो विशेषता है रबर डैम की विष्णुपद मंदिर के, चूंकि ये निकट है फल्गु नदी के सती प्रवाह को रोकने के लिए, ये मंदिर से 360 मीटर डाउनस्ट्रीम में 3 मीटर ऊंचा और 411 मीटर की लंबाई देश का सबसे बड़ा रबर डैम का निर्माण किया गया है बिहार सरकार की ओर से, जल संसाधन विभाग बिहार सरकार की ओर से। और हम देख सकते हैं ये जो काफिला है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का काफिला, सभी पैदल यात्रा करके इस रबर डैम को देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ से पैदल यात्रा करते हुए वो सीधा सीताकुंड की ओर जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ से सीताकुंड और उसके बाद सीधे मंदिर परिसर की ओर जाएंगे। यहाँ लोग जुड़े हुए हैं, पर निरीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद सीताकुंड की ओर उनका आगमन होगा और सीताकुंड से नाव से मोदीवा घाट की ओर उनका प्रस्थान होगा, उनका यहाँ पर आगमन होगा और तत्पश्चात वो विष्णुपद मंदिर की ओर जाकर प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।